आज रात को हमारे यहाँ बहुत ही ज़ोरदार बारिश हुई और तूफान आया। और सुबह जब मैं अपने फार्म हाउस पर टहल रहा था तब मैंने चिड़ियाएँ देखी जिनके घोंसले रात को तूफान की वजह से टूट गए थे और बिखर गए थे। तो सुबह मैंने देखा कि वह चिड़िया वापस से घोंसला बनाना शुरू कर देती है। और उस चिड़िया को देखकर मेरे मन में एक विचार आया कि जो इंसान अंदर से टूट जाने पर उसको उस सदमे से बाहर निकलने में न जाने कितने दिन लग जाते हैं, और ये चिड़िया का घोंसला टूट जाने पर वह तुरंत खड़ी होकर वापस से अपना घोंसला बनाना कैसे शुरू कर लेती है, जैसा कि आप फोटो में देख सकते हो। तो इंसान और जानवरों में बस इतना ही तो फर्क है कि जानवर बिना कुछ सोचे समझे वापस कार्य में जुट जाते हैं और इंसान उस चीज़ को दिमाग में बिठा लेते हैं और उसको सदमे से बाहर निकलने में दिनों दिन और महीने लग जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि तू केवल निष्काम कर्म कर, फल की इच्छा से रहित होकर केवल कार्य कुशलता पर ध्यान दे, फल निश्चित रूप से परमात्मा तुझे देगा ही देगा। और कहते हैं ना कि वहाँ पर देर है अंधेर नहीं। इंसान सबसे बड़ी गलती क्या करता है कि वह सुबह उठते ही भागना शुरू कर देता है, जैसे ही सुबह बिस्तर से उठा और दौड़ भाग शुरू। जबकि जानवर कुछ वक्त लेते हैं। चिड़िया चहचहाती है, अरे गली के कुत्ते तक टहलने निकलते हैं और सड़कों पर उधम मचाते हैं, खूब मस्ती करते हैं। और हम सुबह उठते ही सीधा दौड़ भाग करना शुरू कर देते हैं। अरे तुम कम से कम थोड़ा सा रिलैक्स होकर थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लो, थोड़े से हंस लो, योगा कर लो, क्या बिगड़ जाएगा। पूरे दिन एनर्जेटिक फील करोगे और दिन इतना अच्छा जाएगा जिसकी कोई हद नहीं है। और जिसकी कोई हद नहीं होती है उसे ही अनहद कहते हैं। और अनहद सिर्फ वही मिलेगा जहाँ पर व्यक्ति अपने आप को आनंदित महसूस कर रहा हो, और आनंद ही मोक्ष है। इन सब चीज़ों के अलावा जानवरों में और हम में सिर्फ इतना फ़र्क है कि जानवर सोच समझ नहीं सकते हैं और इंसान अपने दिमाग का उपयोग करके सोचने समझने की क्षमता रखते हैं। और जानवर केवल सुरक्षा का भाव जानते हैं। आपका पालतू कुत्ता आपसे प्यार इसलिए करता है क्योंकि आपके पास रहकर वो सुरक्षित महसूस करता है, सेफ महसूस करता है। और हम में और जानवरों में वहाँ कुछ भी फ़र्क नहीं रह जाता है जहाँ पर हम भी सुरक्षित रहने का प्रयास करते हैं, मतलब अपने कंफर्ट जोन में रहने का प्रयास करते हैं। इसलिए अपना कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और सोचो, दिमाग दौड़ाओ कि कैसे और क्या किस हद तक जाकर हम अपने जीवन के लक्ष्य को पाएं। और लक्ष्य को पाने के लिए, दिमाग दौड़ाने के लिए अपने दिमाग को प्रेशराइज मत करना। अगर आप प्रेशराइज करना शुरू कर दोगे तो वो आपको नए नए भटकाव की तरफ ले जाएगा। आपको उसे खुले मन से दौड़ने देना है, अपने मन को कंट्रोल करने की कोशिश करना है, कभी भी दिमाग को कंट्रोल नहीं करना है। दिमाग को असीमित विचारों से चलने देना है और वह नए नए इतिहास, नई नई क्रिएटिविटी हमारे समक्ष लाकर प्रस्तुत करेगा। और वह क्रिएटिविटी हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाकर देगी जो प्रोडक्ट हमारे काम का है। और एक बार जब प्रोडक्ट बनकर रेडी हो जाएगा तो वह हमें अर्निंग देगा। अर्निंग करने के लिए हमें सबसे पहले लर्निंग करना पड़ेगी, मतलब सीखना पड़ेगा उन चीज़ों को जो कि हमारे काम की है। और लर्निंग कहाँ मिलेगी? यह वहाँ मिलेगी जहाँ जहाँ आप चाहते हो। अगर आप प्लेन उड़ाना सीखना चाहते हो तो भी आप सीख जाओगे। एक बार अपने दिमाग को कमांड तो दो कि 1 करोड़ रुपए कैसे कमाएं, तो आपको आइडिया सुझाएगा। और उनमें से जो आइडिया आपको सबसे अच्छा लगे उन पर अमल कर लेना, बाकी सबको छोड़ देना। यही तो जीवन है और क्या है। अच्छे अच्छे आइडिया, थॉट प्रोसेस लाने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। वही एनर्जी जो हमारे भीतर है। इस एनर्जी को ना तो बनाया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसका रूप परिवर्तित किया जा सकता है। अगर एनर्जी को पॉजिटिव वे में रखेंगे तो वह प्रोडक्ट बनाकर देंगे, वो प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। और अगर इसको नेगेटिव वे में रखेंगे तो यह नेगेटिव प्रोडक्ट बनाकर देगा। और श्रीमद् भागवत गीता में भी लिखा है कि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और वहाँ आत्मा शब्द का सीधा मतलब हमारी ऊर्जा से है। यह हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसी एनर्जी से जीवन यापन करना है। अब आपका जीवन बने या बिगड़े, इसका ठेका सिर्फ एक ही व्यक्ति ले सकता है, वो है आप खुद। वरना चाहे आप कितने ही मोटिवेशनल वीडियो देख लो, कितने ही धंधुकार मचा लो, पूरी दुनिया का ज्ञान अपने अंदर समेट लो, लेकिन जब तक आप एक्शन नहीं लोगे तब तक रिएक्शन नहीं होगा। तो अब उठ जाओ और अपने सोचने समझने की क्षमता और अपने निर्णय लेने की क्षमता को बदलने का प्रयास करो और अपने बिलीफ सिस्टम को बदलो और झूठ पड़ो एक नए काम, नए दिशा में, नई उम्मीद के साथ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो करें, कमेंट करें और बताएं कि आप जीवन में चाहते क्या हो। बहुत बहुत धन्यवाद।